हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्ड लेक्चर, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का केमिस्ट्री का चैप्टर था हमारे, जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसका हम दो लेक्चर लिए हैं। तो दो लेक्चर में हमने ये पढ़ाया है कि उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, उस चैप्टर में कैसे कैसे कार्बन के कंपाउंड निकालने हैं और उनके टाइप क्या क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, होमोलॉगस सीरीज, और फिर नॉमेनक्लेचर, फिर एल्कीन, एल्काइन और एल्केन किसको बोलते हैं वो भी हम थोड़ा सा समझाए थे। और बोले थे कि जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक चैप्टर रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स पे बनेगा। तो वो 10th वालों को तो थोड़ा कम पढ़ना है, पर 11th 12th ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि हमें अभी का नहीं पढ़ना है, सिर्फ बोर्ड लेवल का नहीं पढ़ना है, हमें ऐसे बोर्ड पढ़ना है कि बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है कि हमारा सारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जो भी हो, सारा निकल जाए। ठीक है, तो इसी पे एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी टॉपिक हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं, कंबशन के कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 4 टाइप के रिएक्शन है हमारे केमिकल रिएक्शन, जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ने हैं। ठीक है, तो कंबशन क्या होता है, कंबशन एक ऐसा है जो कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का बर्न हो जाता है कार्बन कंपाउंड में, जब ऑक्सीजन जल जाता है, बर्न होता है, तो वहाँ से हमारा कंबशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो एक CH4 ले रहे हैं, हमारा कार्बन कंपाउंड है, उसमें O2 लिए और यहाँ पे एक बर्निंग पॉइंट आता है, वहाँ पे बर्न किए, फिर हमारा क्या बनता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट हमारा रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंबशन रिएक्शन। जो हम बोलेंगे वो बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, और देखिएगा। अब हमारा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं कि जब ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट कंपाउंड में जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन उसमें से बाहर निकल जाता है किसी भी रिएक्शन में से। जैसे कि इथेनॉल में से अगर हम हाइड्रोजन गैस को हटा दें तो वो इथेनॉल में अगर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमारा आएगा इथेनोइक एसिड। ऐसे ही बहुत सारे इक्वेशन होते हैं जिसमें से अगर हम हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। और यहीं पे एक रिडक्शन भी होता है। तो रिडक्शन क्या होता है, जब हमारा ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है उस एलिमेंट में, उस इक्वेशन में से, और हाइड्रोजन को जब लिया जाता है उस इक्वेशन में, तो फिर हमारा वहाँ पे होता है रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन तो यहाँ पे नहीं था, पर आपको याद दिलवा दिए कि पीछे वाले क्लासेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऑक्सीडेशन हमारा समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अकर्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो मैंने पिछले लेक्चर में लिया था उसमें क्या बोला गया था कि सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। और जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो उन्हें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो ये जो एडिशन रिएक्शन होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसे बोलेंगे, जो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसमें आता है इथीन प्लस H2, तो ये हमारा बन जाएगा इथेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इथीन हमारा डबल बॉन्ड है और H2 से जुड़ा तो क्या बना, इथेन बना। इथेन क्या है हमारा, सिंगल बॉन्ड, तो ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। और यहाँ पे हम क्या किए थे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से इसका रिएक्शन करवाए थे। ठीक है, तो ये आप सारे लेक्चर पीछे का जो भी दिया हुआ है वो सब देखकर तब इसे समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, फिर देखिए विथ कैटलिस्ट लाइक निकेल या फिर PT। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आया वर्ड कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट को किसको बोलते हैं, कैटलिस्ट उसको बोलते हैं इट हेल्प्स अ रिएक्शन हैपेंस फास्टर बट इट कम्स आउट अनचेंज्ड एट द एंड।
क्या होता है, ये रिएक्शन को बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करने के लिए प्रेरित करता है और वो बाद में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम कैटेलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब वन एटम रिप्लेस अनदर, जब एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करके दूसरे से रिएक्ट कर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जो कि हम केमिकल रिएक्शन में भी हम पढ़े थे, ठीक है। तो वो भी आप लेक्चर देख सकते हैं। अब उसका एग्जाम्पल है CH4, जो कि हमारा एक एटम है, वो Cl2 से रिएक्शन करता है तो वो CH3 Cl बन जाता है और HCl को वो रिलीज करता है। तो क्या किया, एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस किया ना, तो ये हो गया सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब हमारा है इथेनॉल या इथेनोइक एसिड। ये दोनों जो है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये क्या करता है, ये क्या होता है, उसके यूज क्या होते हैं, उसके रिएक्शन कैसे होते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इथेनॉल जो है उसे क्या होता है, C2H5OH, जितने में OL लगा होता है उसको क्या होता है, अल्कोहल बोलते हैं। ये तो हम पिछले लेक्चर में बताए हैं, आप पिछला लेक्चर देख के ही थर्ड लेक्चर पे आएंगे, ठीक है। और उससे पहले वाले लेक्चर जो भी आप चैप्टर पढ़े वो पूरे लेक्चर देखिए, थोड़ा थोड़ा टाइम में ही सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं NCERT के, तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। पूरा देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक दो, जैसे अभी हम थर्ड लेक्चर ले रहे हैं तो आप थर्ड लेक्चर देख लिए, तो हम तो सब पीछे वाला बोल रहे हैं, पर लिखा हुआ क्या है, पीछे लिखा हुआ है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कैसे कैसे हुआ एग्जाम्पल, यहाँ पे बस हम बोल के बताएं, ठीक है। तो आप सारे लेक्चर देखते रहिए। अब देखिए इथेनॉल किसको बोलते हैं, C2H5OH। तो उसके यूजेज क्या होते हैं, उसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो फ्यूल बनाने में होते हैं। फ्यूल का मतलब क्या है, वो जो पेट्रोलियम जितने भी तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब, ठीक है। और सॉल्वेंट में, जैसे मिल जाने में, किसी चीज़ में मिल जाते हैं, सॉल्वेंट हो जाते हैं। इन मेडिसिन, ये इथेनॉल जो है वो मेडिसिन में भी वर्क करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रिएक्शन कैसे होता है इथेनॉल का, तो विथ सोडियम फिर बनता क्या है, हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। जब इथेनॉल जो है वो सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो फिर हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। फिर होता है ऑक्सीडेशन, इसी के कारण हो जाता है, जिसमें इथेनोइक एसिड बनता है, ठीक है। इथेनोइक एसिड, जब इथेनॉल को ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो इथेनोइक एसिड बनता है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब देखिए हमारा आता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH। उसका क्या है, एक फॉर्मूला है, जैसे कि इथेनॉल का फॉर्मूला था C2H5OH, वैसे ही एक इथेनोइक एसिड का होता है CH3COOH, ठीक है। अब देखिए ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड, यही जो है इथेनोइक एसिड, इसी को हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो ये सॉर टेस्ट करता है, क्या करता है, खट्टा होता है टेस्ट में। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, क्या करता है, ये जो लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू से रेड कर देता है, ठीक है। अब देखिए तो इसका क्या मतलब हुआ है, ब्लू से अगर रेड होता है लिटमस पेपर तो उसका मतलब होता है कि वो एक एसिड है, ठीक है। ये क्लियर है आपको। इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है इथेनोइक एसिड का, तो इसका ये जो है 5 to 8% इसमें सॉल्यूशन क्या होता है, विनेगर होता है। विनेगर आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जितना भी हम पढ़ाते हैं वो सब एक को रिलेटेड विथ और सारे चैप्टर और सारे लेक्चर से होते हैं, ठीक है। तो हम सारे लेक्चर 1 by 1 करके पढ़ा रहे हैं, आप सारे लेक्चर को देखिए। और ये तो नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा बैठ के आपको बहुत सारा देखना है, ऐसा तो करना नहीं है। छोटा छोटा टॉपिक करके हम थोड़ा थोड़ा में सारा बताया हुआ है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझना है और सारे को देखना है, बस इतना ही करना है। आप इतना बस क्लियर कीजिए, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितना हम पढ़ा रहे वो सारी क्लियरेंस आ जाएंगी आपके में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।